D.H. लॉरेंस ने दो ऐसे दोस्तों के मुतलिक लिखा है जो 30 साल तक इकट्ठे रहे, जो मिलजुल कर हर दुख सुख में हंसते मुस्कुराते रहते थे। मगर जैसे ही इनकी ज़िंदगी में तीसरा इंसान आता है, वो इनकी दोस्ती को दुश्मनी में, प्यार को नफ़रत में बदल देता है। आज की कहानी में मोहब्बत की जुनूनियत के मुतलिक पढ़ने वाले हैं। ये जुनून कहाँ तक क्या करवाता है, कितनी जाने लेता है, ये सब और बहुत कुछ आज की स्टोरी में जानने वाले हैं। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो हमें दुबली पतली दो नौजवान औरतें नज़र आती हैं, जिनकी उम्रें 30-30 साल के करीब हैं। इन औरतों की शादियां अभी तक नहीं हुई। इनके नाम मार्च और बैनफोर्ड है। मार्च को देखें तो ये जिसामत की वजह से काफ़ी हैवी लगती है। इसकी मस्कुलाइन टाइप की बॉडी है। दूसरी तरफ बैनफोर्ड पतली सी सिंगल पसली है, यानी थिन सी है। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा हसीन है वो मार्च है। अब बात करते हैं कि ये दोनों आपस में लगती क्या है और ये यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो ये दोनों आपस में क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर ये दोनों मिलजुल कर काम कर रही हैं। अब ये कहाँ पे काम कर रही हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये दोनों एक खेत में मिलकर काम करती थीं। ये खेत सोसाइटी से थोड़ा अलग था। मतलब जहाँ पर इनका खेत है ना, वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। एक तरह सुनसान जगह पर खेत है। मगर एक बात इस नोवेला को पढ़ते हुए बड़ी अजीब सी लगती है कि इन दोनों दोस्तों की नेचर बिल्कुल अलग है। काफ़ी डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, मगर फिर भी ये दोनों एक दूसरे के फ्लॉज, एक दूसरे की गलतियों को ना समझती हैं। एक दूसरे को अच्छी तरह ये कंप्रीहेंड करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। यही वजह है कि ये अब तक साथ है। खैर, हम देखते हैं कि कहानी के अगले मोड़ पर हमें इन दोनों औरतों के दरमियान एक तीसरा इंसान मिलता है, जिसका नाम हेनरी है। अब हेनरी यहाँ पर इनके दरमियान क्या कर रहा है? हेनरी अपने पुराने घर को ढूंढने के लिए ना यहाँ पर इन औरतों के दरमियान आया है। बैनफोर्ड को ये हेनरी ना अच्छा लगा, क्योंकि हेनरी दिखने और बोलने में ना काफ़ी समझदार लग रहा था। और हेनरी की सबसे ख़ास चीज़ ये थी कि ये बहुत हैप्पी सा रहता था, खुश नज़र आता था हर वक्त। तो बैनफोर्ड को ना एक किस्म का अब दोस्त, एक मेल मिल गया था और ये ज़्यादातर हेनरी से बात करना शुरू हो गई थी। अब आपको बता दूं कि ये दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं। मगर ये क्या, दूसरी तरफ मार्च हेनरी को देखकर कुछ अलग फील कर रही थी। ये फीलिंग ऐसी थी जैसे बंजर ज़मीन पर ना खेत उगाए हों। खैर, हेनरी इन दोनों के साथ कुछ दिनों के लिए रहता है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए हेनरी को ना दूसरे टाउन में जगह मिल जाती है, तो ये यहाँ से जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि हेनरी और मार्च के दरमियान ना इश्क विश्क अब शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। ये अब बहुत करीब हो चुके थे, क्लोज हो चुके थे। बैनफोर्ड को जब ये पता चलता है तो इसे तो बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है, ये भी एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर ये है कि बैनफोर्ड की इकलौती दोस्त कौन थी? ऑफ कोर्स मार्च थी। तो अब ये दोस्त भी दूर जाने वाली थी। तो बैनफोर्ड कोशिश करती है कि किसी तरह इन दोनों की शादी रुक जाए। यही वजह है कि बैनफोर्ड मार्च को हेनरी के मुतालिक वरगलाती है। उसके माइंड में बहुत कुछ उल्टा सीधा भर देती है। मगर मार्च को प्यार हो गया था। तो प्यार करने वालों को ना ऐसी ऊट पटांग बातें समझ नहीं आती। ये जालिम ब्लाइंड होते हैं। इन दोनों का भी अंधा वाला प्यार था। मगर बैनफोर्ड इससे अपनी दोस्ती, अपने साथ होने का वास्ता देती है और किसी न किसी तरह हेनरी से मिलना रुकवा देती है। इसके बाद बैनफोर्ड सीधा हेनरी के पास जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बैनफोर्ड का एक काम तो हो गया, यानी मार्च को रोक दिया था हेनरी से मिलना। लेकिन अब ये क्या करती है, ये सीधा जाती है अब हेनरी के पास बैनफोर्ड, और जाकर हेनरी को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देती है, एक किस्म का वरगलाती है। मगर हेनरी भी मार्च की तरह प्यार में था और ये सख्त लौंडा साबित हुआ। इसने अब ठान लिया था कि वो अब मार्च को ना अपने साथ लेकर जाएगा, दिलवाले दुल्हनिया की तरह। अब जब हेनरी मार्च को लेने गया तो वहाँ पर एक फॉक्स खेत में आया हुआ था, जो एक तरह से नुकसान कर रहा था। हेनरी ने इस फॉक्स को गोली मार दी, बात ही ख़त्म कर दी। अब यहाँ तक अगर आपको सारी स्टोरी समझ आ गई हो तो मैं आपको इस फॉक्स की स्टोरी बता देता हूँ। ये फॉक्स वो है
जो हर वक्त खेतों में आकर मार्च और बैनफोर्ड को तंग करता था। मार्च एक दिन इसको मारने वाली थी, मगर इसने इस फॉक्स को नहीं मारा। तो हाँ, तो यहाँ पर आपको ये भी स्टोरी क्लियर हो गई। तो अब जहाँ पे हमने स्टोरी छोड़ी थी तो उससे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हेनरी ने ना फॉक्स को मार दिया था, जैसे कि मैंने बताया। दूसरी तरफ हेनरी ने ना बैनफोर्ड को भी मार दिया था। अब हेनरी ने बैनफोर्ड को क्यों मारा? क्योंकि इसने हेनरी को मार्च से दूर करना चाहा। तो बैनफोर्ड के मरने के बाद हेनरी का जो रास्ता था वो साफ हो गया था। इसके बाद हेनरी को मार्च के करीब आने से लाजमी बात है कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो रास्ते के कांटे थे वो ख़त्म हो गए। आखिर पर हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है। मगर ये क्या, मार्च अपने लव के साथ है और फिर भी उदास नज़र आ रही है। क्यों ये गमज़दा है? क्योंकि इसकी दोस्त मर गई थी। ये इसलिए उदास है, ये इसलिए गमगीन है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि मार्च चाह रही है कि वो वापस आ जाए, मगर ये वापस कैसे आती? मार्च की एक ही दोस्त थी जो अब मर चुकी है। तो इसी के साथ ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई है। समझ आ गई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।